दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन पर मंथली एसआईपी या फिर वन टाइम एसआईपी को शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत में आपको कौन सी एसआईपी करनी चाहिए और किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन पर हमें 1500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो है देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हम इन दोनों एसआईपी को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वन टाइम एसआईपी और मंथली एसआईपी का जो है मतलब समझ लीजिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। मंथली एसआईपी के अंदर दोस्तों आप हर महीने किसी भी म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, और जो वन टाइम एसआईपी है उसमें आप एक ही बारी में किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट, और उस पूरे पर आपको हर साल जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो शुरुआत में हमें इन दोनों में से कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, किस में हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसी के साथ हम ग्रो एप्लीकेशन पर अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और म्यूचुअल फंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहला इंटरफेस हमें कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट इन्वेस्ट विद प्राइम। तो एक नया ऑप्शन अब हमें ग्रो पर जो है देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें डायरेक्ट वन टाइम एसआईपी और मंथली एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है बेस्ट पिक बाय प्राइम, यानी कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने पिछले 3 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। इसमें काफ़ी सारे जो है म्यूचुअल फंड जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन मिलता है आपको कलेक्शन का, जहाँ पर आपको अलग अलग कलेक्शन के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे, हाई रिटर्न वाले, बेस्ट एसआईपी फंड, गोल्ड के फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये अलग अलग कलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं और 1600 से ज़्यादा अभी के टाइम पर म्यूचुअल फंड आपको ग्रो पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन पर है वो सारे यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन पर आप अपने लिए एक कैसे अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप वन टाइम एसआईपी या फिर मंथली एसआईपी कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों बेस्ट पिक बाय प्राइम पर हमें क्लिक कर देना है। जितने भी बढ़िया म्यूचुअल फंड है वो हमें सभी यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। कोई सभी दोस्तों एक म्यूचुअल फंड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा बंधन स्मॉल कैप फंड। अब ये दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई भी तरह का फंड मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी में ही इन्वेस्ट करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 सालों के अंदर ये 27% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। पिछले 1 साल में 3% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 20% का रिटर्न दे चुका है। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न ये फंड दे चुका है। यानी कि दोस्तों पहले इसकी प्राइस 10 रुपये थी और अब जो इसकी प्राइस है वो आपको जो है 45 रुपये से भी ऊपर की देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसकी एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर आप मंथली एसआईपी जो है 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। इस फंड का साइज 25,000 करोड़ से ऊपर का है और इसकी जो अभी प्राइस चल रही है इस फंड की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस फंड का जो नाम है वो है स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है स्मॉल कैप फंड ग्रोथ का, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आ जाना है होल्डिंग्स पर। 250 से ऊपर कंपनियां इस फंड में देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर आप इस फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 250 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट होंगे आपके पैसे, और वो भी इंडिया की कंपनी। अब ये दोस्तों ये सारी कंपनी जो है ये स्मॉल कैप कैटेगरी की देखने को मिल जाती है। यानी कि जो सबसे छोटी कंपनियां हैं अभी इंडिया के अंदर और जो शेयर मार्केट में हमें देखने को मिलती है, वे कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिनमें हमारा जो पैसा है वो इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहली चीज लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का यही मतलब है। इसके बाद अगर इसमें लिखा होता दोस्तों लार्ज कैप, तो ये फंड दोस्तों इन्वेस्ट करता इंडिया की बड़ी कंपनियों में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं आप किस कैटेगरी के फंड में जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न कैलकुलेटर का, यानी कि यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर आप 5 साल पहले, 3 साल पहले इसमें एसआईपी करते, वन टाइम एसआईपी करते, तो आज के दिन उनकी वैल्यू जो है क्या होती। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मंथली एसआईपी का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 साल पहले अगर आप मंथली एसआईपी शुरू करते 2,000 रुपये महीना की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्ट करते 24,000 रुपये, उस पर 4% का रिटर्न मिलता है, यानी कि 24,900 कुछ रुपये आज के दिन उनकी वैल्यू होती। इसके बाद दोस्तों अगर आप 3 साल पहले इसमें 2,000 रुपये महीने की एसआईपी करते तो 72,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट करते, जो कि आज के टाइम पे 88,000 रुपये कुछ होते, 22% का आपको रिटर्न मिलता। और 5 साल पहले दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर एसआईपी शुरू करते तो आज तक आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होते, जिस पर जो कि टोटल अमाउंट आज के दिन होता 1,90,000 रुपये से ऊपर का, जहाँ पर आपको 63% का रिटर्न मिलता। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पिछली इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। अब वन टाइम एसआईपी की बात करें, वन टाइम एसआईपी में अगर आप दोस्तों 1,00,000 रुपये 1 साल पहले इस फंड के अंदर लगाते तो आपको लगभग 4% के आसपास का रिटर्न मिलता, यानी कि आज के दिन उनकी वैल्यू होती 1,03,000 रुपये। इसके बाद 3 साल पहले अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते एक ही बारी में इस फंड के अंदर, तो आज के दिन दोस्तों उस फंड की जो वैल्यू है वो होती दोस्तों 2,08,000 रुपये 3 सालों के अंदर। और 5 साल पहले अगर आप अपने 1,00,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते तो आज के दिन उनकी वैल्यू होती 2,52,000 रुपये, जहाँ पर आपको 152% का रिटर्न मिलता।
तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि वन टाइम एसआईपी में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक ही बारी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस पूरे पर हमें हर साल जो है इंटरेस्ट मिलता है। और मंथली एसआईपी में हम थोड़ा थोड़ा जो है अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर हमें कम मिलता है। लेकिन दोस्तों मंथली एसआईपी में एक काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाती है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं मंथली एसआईपी के जरिए और फ्यूचर में उस फंड की जो प्राइस है वो कम हो जाती है, तो आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप वन टाइम एसआईपी का यूज़ करते हैं और आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और उसकी फ्यूचर में प्राइस कम हो जाती है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस जो है देखने को मिल सकता है। यानी कि आपका मंथली एसआईपी के मुकाबले वन टाइम एसआईपी में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मंथली एसआईपी के अंदर दोस्तों ऐसा है कि आपको हर महीने की एसआईपी करनी है, चाहे वो 500 रुपये की हो, 1000 रुपये की हो, चाहे इसकी प्राइस कितनी ही क्यों ना हो, हमें सिर्फ एक फिक्स एसआईपी करनी है। तो अगर आप दोस्तों अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो आप मंथली एसआईपी से ही शुरू करिएगा। आपको 100 रुपये की भी मंथली एसआईपी का ऑप्शन मिलता है और 500 रुपये की भी आप मंथली एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आपको म्यूचुअल फंड में देखनी है दोस्तों, वो है यहाँ पर एक्सपेंस रेशो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 1.77%। अब ये चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंक्लूड जीएसटी भी है। यानी कि दोस्तों ये एक तरह की फ़ीस होती है जो कि हमें हर साल देनी होती है। जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में उसमें से वो कट जाते हैं इतने %। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे और इस पर जो एक्सपेंस रेशो है वो पूरे 1% का है, तो हर साल आपको 1 लाख में से 1000 रुपये यहाँ पर आपकी जो है फीस कट जाएगी। तो ये एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसका कितना एक्सपेंस रेशो है। अगर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ है एग्जिट लोड 1%। यानी कि जब भी आप इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो कितने % आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप वन टाइम एसआईपी मंथली एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। नीचे दोनों ऑप्शन है, स्टार्ट एसआईपी पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने आ जाएगा दोस्तों मंथली एसआईपी का ऑप्शन। आप दोस्तों 500 रुपये की भी यहाँ पर मंथली एसआईपी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंथली एसआईपी रखना चाहते हैं, कौन सी डेट को रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हर महीने की दोस्तों 9 तारीख को। 9 तारीख मैंने सिलेक्ट कर लिया। हर महीने की 9 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट हो जाएंगे और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद वन टाइम एसआईपी की बात करें तो मैं चाहता हूँ एक ही बारी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना। 10,000 इस तरीके से डाल दूंगा। नीचे मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ चुका है। यहीं से ही दोस्तों यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट 10,000 रुपये मेरे जो है इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरीके बहुत ही आसान है। हम आसानी से वन टाइम एसआईपी या फिर मंथली एसआईपी कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो एप्लीकेशन पे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताना। इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।